मामले बेहतर हो सकें। यानी आज बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति की चमत्कारी चीजों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 मई 2025 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 5:44 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 17 मई 2025 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है मेष राशि में, सूर्य वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में और शनि शुक्र तथा राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। लक्ष्मी प्राप्ति की शुभता की जो सबसे पहली वस्तु है वो है शंख। क्या है इसका महत्व? शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक रूप से ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी पहली बार, और माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। कहते हैं जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी अवश्य होती हैं। मंगल कार्यों के अवसरों पर, धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि शंख बजाने से, इसकी ध्वनि से शुभता आती है। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाईं ओर खुलने वाले वामावर्ती शंख ज्यादातर प्रचलन में रहते हैं। मध्यावर्ती शंख जो बीच में खुले और दक्षिणावर्ती शंख जो दाहिनी तरफ खुलते हों, ऐसे शंख थोड़े दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक माना जाता है। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसे शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। आप अपने पूजा के स्थान पर एक सफेद रंग का शंख रखें,
संध्या की पूजा में इसको जरूर बजाएं और बजाने के बाद धो करके पुनः रख दें। पूजा के स्थान पर सफेद रंग का शंख रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम में माता लक्ष्मी की कृपा पाने की वस्तुओं पर बात करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से बचें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। लक्ष्मी प्राप्ति की जो दूसरी चीज है वो है गुलाब। क्या प्रयोग है इसका? गुलाब की सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है। गुलाब की पंखुड़ियों से माता लक्ष्मी का अभिषेक किया जाए, यानी उनको गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित की जाएं तो कर्जे दूर होते हैं। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल की माला अर्पित की जाए तो इससे दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक रूप से आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियां माता लक्ष्मी को नियमित रूप से अर्पित करके प्रार्थना करें, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। एक और चमत्कारिक वस्तु है स्फटिक की माला। स्फटिक एक रत्न है और उसकी माला भी विशेष होती है। देखिए, स्फटिक जो है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और वैभव का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से ही करना बहुत अच्छा होता है। सफेद रंग के स्फटिक की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी
अपने गले में सफेद रंग के स्फटिक की माला पहननी चाहिए। ऐसा करने से आपके दैनिक जीवन में धन आता रहेगा। किसी भी शुक्रवार को सफेद स्फटिक की माला गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें, माता लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद अपने गले में धारण करें।